ज्ञान बाबरी, ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरगाह है। लोग यहाँ पर आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है, यानी कि आपकी मजार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मजार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही है जिनमें से ये दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह उस जगह पर सबसे पहले महादेव का शिव का मंदिर था, यानी मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा बल्कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था, और यही नहीं, जिस जगह पर आज मजार शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का गर्भगृह हुआ था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसीलिए इस जगह पर एसआई से जांच कराई जाए और फिर अतिक्रम को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा याचिका में दावा किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह का पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं, यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनवाया था, किस जगह पर बनवाया था और आपकी असल मजार शरीफ किस जगह पर मौजूद है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरत है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिचिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। वो इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वो कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुँचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफी वाद भाईचारा की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ पर 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा करी जाती। मुगल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद के ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर और रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे जो सम्राट थे, जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसकी कंस्ट्रक्शन में हिस्सा भी लिया था। दोस्तों, 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हुजरे में दाखिल हुए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खादिमों को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह की जिक्र की आवाज़ सुनी।
फिर आधी रात के बाद ये आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपके मुरीद ने अंदर आकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का तो विसाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विसाल के बाद आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई, फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर शरीफ में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे हुए थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था। उस वक्त आपकी मजार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम को जो तोहफे दिए, जिनको बेचकर दरगाह का काम शुरू किया गया। हम आपको बता दें अजमेर दरगाह का जो गुम्बद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर 859 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था, और गुम्बद पर लगा हुआ फलस रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी, उसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर वक्फ की थी। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसे सुल्तान महमूद गजनबी ने बनवाया था। ये दरवाजा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसीलिए इसको बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी डेक को बादशाह अकबर ने चित्तौर गदा फतह करने के बाद बनवाया था। उसके बाद छोटी डेक को भी बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजहानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं, बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिसमें हिंदू भी और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते रहे, सब ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को कुछ ना कुछ तामीर करवाया। और दोस्तों, इससे दूसरी बात ये भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनवाई गई है। ये बात सिर्फ और कुछ लोगों का पोपर घंटा है, यानी कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें कि इन बातों में कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करें। ख्वाजा गरीब नवाज की सच्ची मोहब्बत में इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व निगहबान।